तो हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट किया है डाउट्स। लेट अस कंटिन्यू। ये 22 वाला क्वेश्चन मैंने, हाँ बराबर है, 7 टाइप्स बताए थे। क्वेश्चन 25 वी हैव कंप्लीटेड। अभी बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं, सर एक बार 25 यस दिखाओ स्क्रीन पर, एक बार 24 दिखाओ क्वेश्चन। स्क्रीन पर एक बार। सर 25 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेता। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। 25 का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। इसके बाद हमें डिस्कस करने हैं बाकी के क्वेश्चंस 30, 32, 35, 36, 38 एंड 50, so 40। ये बचे हुए क्वेश्चंस हैं। दिस वी विल डिस्कस टुडे, लेवल 1 एंड लेवल 2 डाउट्स। और इसके अलावा मैंने बाकी के क्वेश्चन 25 का स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी के क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप मैच द फॉलोइंग, वो भी आपको होमवर्क कंप्लीट करने के लिए बोला था आज तक। सो टुडे दोज हु हैव नॉट सेंट, they can send me the photos of homework before 9 PM। कंपलसरी भेजना है सब लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सब लोग एमटीजी बुक ओपन करो, पॉलिनोमियल चैप्टर एक्सरसाइज लेवल 1 क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 में हमें ऐसा दिया है, p इज इक्वल टू 2 माइनस ए, देन फाइंड आउट करो होमवर्क एमटीजी का जो बचे हुए क्वेश्चंस है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप, मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन, इंटीजर टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, ये पॉलिनोमियल चैप्टर का। ये मैंने ऑलरेडी कल भी एक रिमाइंडर दिया था सब लोगों को ग्रुप पे। तो बचा हुआ होमवर्क आपको भेजना है। हमारे डाउट्स तो अभी लेवल 1 लेवल 2 के चल रहे हैं, बाद में इसके बाद अभी कॉम्प्रिहेंशन टाइप वाले डाउट्स भी ले लेंगे, बट यू हैव टू सेंड बिफोर 9 PM टुडे। अभी हमें इसका वैल्यू पूछा है a क्यूब प्लस 6ab प्लस p क्यूब माइनस 8, इसका वैल्यू पूछा है। Now you can observe carefully this particular expression। इसको आप 25 के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसी टाइप में x क्यूब, ओके, x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy, इसको हमने ऐसे एक्सप्रेस किया था, x माइनस 2y का ब्रैकेट क्यूब, इन 3 टर्म को, और बाद में 216 को लिखा था 6 का क्यूब। सो लाइक दिस वी मे गेट। तो यहाँ पे भी ऐसे ही मिलेगा क्या, आप चेक कर सकते हैं। सी ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ पे -8 मतलब साइड में 2 क्यूब हम लिख सकते हैं। ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है प्लस 6AP। तो 6AP को हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 इंटू ए इंटू पी इन ब्रैकेट a माइनस पी। और यहाँ आप ऑब्जर्व करो कि a माइनस पी का वैल्यू जो है, सॉरी, ये आएगा a प्लस पी, 3 इन ब्रैकेट a प्लस पी। a प्लस पी का वैल्यू यहाँ पे 2 आएगा। इसको देख के हम बोल सकते हैं, a को लेफ्ट में ट्रांसपोज करो, सो a प्लस पी इज इक्वल टू 2। तो यहाँ a प्लस पी के जगह 2 अगर मैंने डाला तो वो बराबर 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6AP। तो 6AP को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। ओके, a प्लस पी, इसका वैल्यू 2 है, 2 के जगह a प्लस पी लिख लिया। तो इतना जो पार्ट है
इतने पार्ट को हम लिख सकते हैं a प्लस पी ब्रैकेट क्यूब, ये जो मैंने अंडरलाइन किया, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई। ये आइडेंटिटी याद है सब लोगों को? इसका आइडेंटिटी क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब। तो यहाँ a प्लस पी ब्रैकेट क्यूब आएगा, यहाँ x के जगह a है और y के जगह p है। ओके, अब माइनस 8 को लिखा हमने 2 क्यूब। इसके बाद अभी ऑलरेडी a प्लस पी का वैल्यू 2 पता ही है, तो सीधा सीधा a प्लस पी की जगह 2 डाल दो। 2 क्यूब माइनस 2 क्यूब, आंसर इज 0। मतलब ये 30 वाला क्वेश्चन और 25 वाला क्वेश्चन दोनों सेम ही है। उल्टा ये 30 आसान था। सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके, अरे बोलो हाँ कि नहीं। Yes, sir. शिवम ने हाँ बोला, बाकी के लोग? राजदीप? यस सर। सर समझ आया। हाँ ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी के वैल्यूज हमें फाइंड करने हैं और हमें दिया है कि x प्लस 1 और x प्लस 3 फैक्टर्स है। ये बिल्कुल आसान है। देखो x प्लस 1 सॉरी x माइनस 1 है, x माइनस 1 अगर फैक्टर है, देखो हमें बोला गया कि x माइनस 1 फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको इक्वल टू 0 ले लो, x का वैल्यू जो आएगा 1, दैट विल बी द रूट। ये आएगा पहला रूट, x इज इक्वल टू 1 रूट बोलो या फिर 0 ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरा x प्लस 3 फैक्टर है, उसको 0 लेंगे तो x का वैल्यू जो नेगेटिव 3 है, दैट विल बी द सेकंड रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और हमें पॉलिनोमियल ऐसा दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर माइनस 13x प्लस बी। अभी यहाँ पे a और b के वैल्यूज हमें फाइंड करने हैं। हम बोल सकते हैं कि p ऑफ 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 1 एक रूट है। ओके, सो यहाँ x के जगह 1 डाल दो, तो 1 क्यूब 1 आएगा, माइनस यहाँ 1 डाला तो माइनस a, माइनस 13 इंटू 1 13 प्लस b इज इक्वल टू 0। So here we will get an equation like this, minus a plus b is equal to positive 13 minus 1। 13 को और 1 को राइट में शिफ्ट ट्रांसपोज किया तो निगेटिव 13 पॉजिटिव होगा और 1 माइनस 1 होगा, तो माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 13 माइनस 1 12। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही दूसरा रूट है p ऑफ माइनस 3, तो माइनस 3 x के जगह डालो, या माइनस 3 का क्यूब x के जगह जहां जहां पे x है, ये 3 जगह है x है, तो वहां पे माइनस 3 डालना है। माइनस 3 का क्यूब माइनस a इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस a इंटू माइनस 13। अगला टर्म है माइनस 13 इंटू एक्स, एक्स की जगह माइनस 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। अभी कैलकुलेशन करो, माइनस 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, माइनस 3 का क्यूब माइनस 27, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, प्लस 9 इंटू निगेटिव ये 9 ये आएगा, ये निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, 13 3 जा 39 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा माइनस 9a प्लस b इज इक्वल टू निगेटिव 39 प्लस 27। 39 को और निगेटिव 27 को राइट में ट्रांसपोज किया, a और b के टर्म्स हमने लेफ्ट में ही रखे। नाउ वी विल गेट माइनस 9a प्लस b इज इक्वल टू, इसका कितना आएगा आंसर देखो, निगेटिव 12। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू कैन ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मिले इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल में दो इक्वेशंस मिले। हम क्या करते हैं, हम दो वेरिएबल वाले इक्वेशंस हम अब तक नहीं सीखे हैं। ऑफ कोर्स व्हेन वी विल लर्न दैट टाइम वी विल सॉल्व देम, लेकिन अब तक नहीं पढ़े हैं, तो हम क्या करेंगे,
किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखेंगे और हम इन दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन जो है, यहाँ पे हम मैं लिख रहा हूँ b इज इक्वल टू ए को राइट में शिफ्ट किया तो वो आ जाएगा 12 प्लस ए। तो b का वैल्यू जो 12 प्लस ए है वो वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो। इक्वेशन 1 में b का वैल्यू a को राइट में ट्रांसपोज किया तो वो प्लस ए आएगा। ये वैल्यू b का यहाँ टू इक्वेशन 2 में डाल दो। तो इक्वेशन 2 कैसे बनेगा, देखो -9a प्लस b के जगह 12 प्लस ए, यहाँ b जो है ना उसके जगह हमने पूरा 12 प्लस ए डाल दिया, इज इक्वल टू -12। तो अभी देखो -9a प्लस ए -8a, 12 को राइट में ट्रांसपोज करो तो -12 -12 -8a इक्वल टू -24। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा a इज इक्वल टू -24 अपॉन -8 +3। तो a का वैल्यू मिल गया 3 और ये जो a का वैल्यू 3 है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो b मिलेगा 12 प्लस 3 दैट इज 15। तो a is 3 and b is 15। 3,15 option A। 3,15 option A is correct। ये सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. This is also called as substitution method। जब आपको ऐसे दो इक्वेशन मिलते हैं in two variables, then we have substituted from one equation value of b in terms of a in another equation। तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना बाय सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। हमें दिया है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड आउट a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये अभी कितना आएगा ये हमें बताना है। देखो हमारे पास बहुत सारे ये ए प्लस बी प्लस सी टाइप वाले दो आइडेंटिटीज हैं। एक तो ये है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक ये आइडेंटिटी है। और दूसरा है क्यूब वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc is equal to in one bracket a plus b plus c and in another bracket a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। ये abc में दो आइडेंटिटीज हमारे पास है। ऑफ कोर्स जब हम पढ़े इन दोनों आइडेंटिटीज को तो उनको हमने abc के जगह xyz में लिखा था। अभी मैंने उन दो आइडेंटिटीज को abc में लिखा। यहाँ पे क्लियरली a प्लस बी प्लस सी 0 दिया है, मतलब या तो आप इस आइडेंटिटी में लेफ्ट हैंड साइड 0 ले सकते हैं या फिर इस आइडेंटिटी में आप ये 0 ले सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी 0 लेंगे तो फिर यहाँ आपको ऐसे भी मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ओके, तो इतना है। इन दोनों आइडेंटिटी का यूज करके हम अभी बचा हुआ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है ये एडिशन। तो नाउ वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सो नाउ वी कैन डू वन थिंग, सबका डिनोमिनेटर हमें सेम करना है। तो देखो मैं कैसे करता हूँ। सबका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे BC है, A मिसिंग है, तो मैं नीचे A से और ऊपर A से मल्टीप्लाई करता हूँ इस पहले फ्रैक्शन को। यहाँ पे मुझे B से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ से C कम है तो C से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो अभी ये मिलेगा आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ABC।
इतना सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. ओके अभी यहाँ पे ये वाला आइडेंटिटी का कोई यूज नहीं होगा, ये आइडेंटिटी सेकंड वाला जो है इसका यूज होने वाला है। तो आप देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी की जगह 0 डाल दिया तो मुझे मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अभी इसी को आगे मैंने ये जो abc है पूरा इसको लेफ्ट में शिफ्ट किया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन abc इज इक्वल टू मिलेगा 3, मतलब इसका आंसर आएगा 3, दैट्स ऑल। तो ये आइडेंटिटी यहाँ से हमें मिला कि अपॉन abc लिखा तो इसका आंसर आएगा 3। समझा क्या सब लोगों को? Yes, sir. Okay, so this is all based on your proper understanding of all the identities। जितने identities आपके अच्छे properly हुए हैं वहां से आप solve कर पाएंगे। Next question number 35 completed। Question 36 कितना लेंदी चैप्टर है, हमारा ग्रीन बोर्ड खत्म हो गया। है ना रे? 36 and 38। Question 36 one of the factors of a plus 2b bracket cube plus 2a minus c bracket cube minus a plus 2c bracket cube plus 3 into a plus 2b into 2a minus c into a plus 2c ये दिया हुआ है, इसका एक फैक्टर हमें बताना है। देखो इसको आपको कंपेयर करना है, यू हैव टू कंपेयर इट विथ व्हाट। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सबसे पहले मैं ये यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। ये जो पहला क्यूब है a प्लस 2b का उसको मैंने लिया प्लस 2a माइनस सी जो है उसको मैंने लिया और यहाँ पे ये जो माइनस ऑफ a प्लस 2c ब्रैकेट क्यूब है ना उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि नेगेटिव a प्लस 2c का ब्रैकेट क्यूब यहाँ प्लस करके। तो यहाँ पे मैं यहाँ ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये माइनस ए माइनस 2c रहेगा और now you can observe carefully that a plus 2c 2a minus c a plus 2b a plus 2b 2a minus c all right। इनका एडिशन कितना आ रहा है अभी -3c और a plus 2b plus 2a minus c minus a minus 2c a minus a cancel 2a plus 2b minus 2c minus 3c आ रहा है। No, not possible to take it as 0। तो ठीक है छोड़ दो। अभी देखो हमारे पास आइडेंटिटी है, डायरेक्ट आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करेंगे। हमारे पास आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू in one bracket x plus y plus z, in another bracket x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। ओके इस आइडेंटिटी के साथ इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ x क्या है a प्लस 2b, y क्या है 2a माइनस सी और z यहाँ पे माइनस साइन है तो z ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा
सो माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ 2c, ये आएगा जेड का वैल्यू। तो अभी देखो इसका एक फैक्टर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरा फैक्टर आएगा ये वाला ब्रैकेट। ये दोनों ब्रैकेट है ना, ये दोनों फैक्टर्स है। तो पहला फैक्टर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, तो इन तीनों का एडिशन ले लो, a प्लस 2b प्लस 2a माइनस c माइनस a माइनस 2c। सो दैट विल बी a माइनस a कैंसल, 2a, b का एक ही टर्म है 2b और c के टर्म है ये दोनों माइनस c माइनस 2c माइनस 3c। तो a एक फैक्टर आएगा, है ना, पहला फैक्टर x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरा फैक्टर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अभी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये देखो ऑप्शन में है क्या, 2a प्लस 2b माइनस 3c, ये ऑप्शन ए में पहले से है। दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। और दूसरा फैक्टर निकालना है तो यहाँ अभी एक्स वाई जेड की जगह ये तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और फिर वो दूसरा फैक्टर भी आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये आइडेंटिटी का यूज हुआ, लास्ट वाला आइडेंटिटी जो हमने देखा था। नेक्स्ट, समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 38। 38 जो है उसमें हमें फैक्टराइज करना है और ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिया है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो फिर से, लेकिन मैं अभी इसको फास्ट में डिस्कस कर लेता हूँ। p इंटू क्यू माइनस आर ब्रैकेट क्यूब प्लस q इंटू आर माइनस पी ब्रैकेट क्यूब, दोनों जो क्यूब है उसको मैं ब्रैकेट क्यूब लिख रहा हूँ, r इंटू पी माइनस क्यूब ब्रैकेट क्यूब। और अभी आप ऑब्जर्व करेंगे तो इन तीनों का एडिशन 0 आता है ब्रैकेट के अंदर। जो इसको मैं अंदर ऐसे लिख के देता हूँ, p इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू, इन दोनों तीनों का एडिशन जो है पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर। तो ये तीनों का जो सम है, तीनों ब्रैकेट जिनका क्यूब लिया गया, इन तीनों का सम 0 आएगा। देखो पी क्यू माइनस पी क्यू कैंसल, क्यू आर माइनस क्यू आर कैंसल, पी आर माइनस पी आर कैंसल, आंसर इज 0। तो यहाँ पे इन तीनों का एडिशन 0 आ रहा है। अभी आपको आइडेंटिटी पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स दूसरे ब्रैकेट में। एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो हमें मिल जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz मिल जाएगा। समझ में आया ना? इसको आप राइट में शिफ्ट कर देंगे। सो अभी ये ऐसे ही यहाँ पे ये तीनों का एडिशन, ये है x पूरा, ये है y पूरा और ये है z, इन तीनों का एडिशन यहाँ पे 0 मिला हमें, ये देखो 0। तो अभी x के जगह यहाँ पे p इन ब्रैकेट q माइनस आर है, तो इसका आंसर आएगा 3 इंटू, यहाँ पे हम सब सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह पहला ब्रैकेट, y के जगह ये पहला ब्रैकेट x की जगह, y के जगह दूसरा ब्रैकेट q इंटू आर माइनस पी और z का वैल्यू आएगा r इंटू पी माइनस क्यू। तो 3 इंटू एक्स वाई जेड, तीनों का प्रोडक्ट लेना है, तो ये पी क्यू आर आएगा प्रोडक्ट इंटू ये तीन ब्रैकेट क्यू माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस क्यू। सो दिस इज द आंसर। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है, 3 पी क्यू आर, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, ऑप्शन डी, ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, यहाँ पे भी Yes, sir. आइडेंटिटी, वही आइडेंटिटी यूज किया हमने। क्वेश्चन नंबर 40 and then 50. Question 40. Following are the steps involved in finding the value of a raised to 4 plus 1 upon a raised to 4. ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको याद आ रहा होगा ये।
लेकिन वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये कैलकुलेट करना है। वहां पे मैंने आपको x⁴ प्लस 1/x⁴ कैसे निकालना है ये एक्सप्लेन किया था एक क्वेश्चन में। एक साथ हमने 3-4 टाइप के क्वेश्चन लिए थे कि x प्लस 1/x दिया है तो x² प्लस 1/x², x³ प्लस 1/x³ और x⁴ प्लस 1/x⁴, इन तीनों का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं वो हमने ऑलरेडी शॉर्टकट भी बताया था इसका। अभी x के जगह यहाँ पे a है, स्मॉल a है। हमें दिया हुआ है a प्लस 1/a इज इक्वल टू 1। ऑलरेडी स्टेप्स दिए हैं नीचे क्वेश्चन में, बस उनको सीक्वेंस में जोड़ना है। तो सबसे पहला स्टेप आएगा यहाँ पे a प्लस 1/a इक्वल टू 1 जो है उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा दोनों साइड। तो स्क्वायर लेंगे, दैट मीन्स पहला स्टेप आएगा c। ओके, उसके बाद का स्टेप आएगा स्क्वायर लेने के बाद आपको मिलेगा a² प्लस 1/a² प्लस 2 into 1 a into 1/a cancel is equal to राइट हैंड साइड में 1 का स्क्वायर। सो दैट इज स्टेप नंबर a, स्क्वायर लेने के बाद। अभी जो हमें मिला स्टेप नंबर a में उसका दोनों साइड स्क्वायर ले लो तो वो आ जाएगा स्टेप नंबर d। दोनों साइड स्क्वायर लिया जो मिला उसका। देखो पहले सी स्टेप में a प्लस 1/a इक्वल टू 1 जो है, a जो है इसका स्क्वायर लिया। ओके, ये स्क्वायर लेने के बाद ये स्टेप में हमें ऐसा दिया हुआ है कि +2 a इंटू 1/a आएगा इक्वल टू 1। ये 1/a कैंसल, 2 को राइट में शिफ्ट किया तो -1 आंसर मिलेगा इसका। ये स्टेप ए में ऑलरेडी दिया हुआ है। उसका दोनों साइड स्क्वायर ले लो अभी फिर से। क्यों फिर से स्क्वायर ले रहे? क्योंकि हमें पावर 4 चाहिए। अभी यहाँ पावर 2 तक तो पहुंच गए, पावर 4 चाहिए इसीलिए। फिर इसका स्क्वायर लेने के बाद हमें मिलेगा स्टेप नंबर बी। ओके, a² का स्क्वायर प्लस 1/a² का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a² इंटू 1/a² इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1। यहाँ a² कैंसल, 2 को राइट में शिफ्ट करो तो उसका भी वैल्यू -1 आएगा। तो आखिरी का स्टेप आएगा e a⁴ प्लस 1/a⁴। ए स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 और 2 को राइट में शिफ्ट किया तो 1 - 2 -1 मिलेगा। ये स्टेप नंबर ई में। तो इन सीक्वेंस में स्टेप्स आएंगे CAD BE। CAD BE ऑप्शन ए करेक्ट है। ये स्टेप्स कौन से ऑप्शन में दिए हैं? ऑप्शन ए। फिर ऐसा ही लिखना है क्या? फिर ए के बाद बी, बी के बाद सी लिखना है? नो नो नो, ये स्टेप्स दिए हुए थे क्वेश्चन में। अभी ये स्टेप्स कौन से सीक्वेंस में आते हैं ये हमें पूछा गया। तो सीक्वेंस कौन सा है हमारा? CAD-BE। तो आप नीचे देखो, ऑप्शंस नीचे है उसके। CAD-BE स्टेप्स पूछे गए सीक्वेंस में कौन से आएंगे। तो पहला ऑप्शन है CAD-BE, दूसरा ऑप्शन है CD-BE एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। हमें ये स्टेप्स मिले पहले सी स्टेप। तो ऑप्शन ए में दिए है ये इसी सीक्वेंस में CAD-BE, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। समझा क्या? Yes, sir. ऑप्शन नीचे है। ये स्टेप्स कौन से सीक्वेंस में आते हैं वो हमें बताना है। हमें सॉल्यूशन लिख के दिया है उन्होंने, बस हमें डिसाइड करना है कि उसका पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप कौन सा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। अच्छा, सब लोगों को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ विदाउट फेल प्लीज अटेंड द ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर्स। ठीक है, एडवांस फाउंडेशन तो हमारा बाद में होगा ही अक्टूबर नवंबर में, लेकिन उस वक्त मैं बस वर्कशीट लेने वाला हूँ। अभी मैं बहुत डिटेल में HSC का बुक भी सॉल्व करवा के ले रहा हूँ और फिर उसके बाद वर्कशीट भी लेंगे। ओके, जो फाउंडेशन के वर्कशीट आपको जेरोक्स नोट्स मिले हैं एडवांस फाउंडेशन का वो भी लेंगे हम, और यहाँ HSC का बुक भी हम कवर कर रहे हैं। तो दोनों लेवल का डिस्कशन हो रहा है। सो प्लीज ट्राई टू अटेंड डेली लाइव क्लासेस एट 12 PM, 12 बजे दोपहर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। x/3 plus y/5 bracket cube
माइनस x/3 माइनस y/5 ब्रैकेट क्यूब। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, ये बार बार ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला ही हम ढूंढ के ले रखते हैं, ताकि हम हर बार ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हम हर बार उसका आंसर लिख सके। तो यहाँ पे मैं दो फॉर्मूले लिख के बताता हूँ। एक फॉर्मूला a+b ब्रैकेट क्यूब प्लस a-b ब्रैकेट क्यूब का, और दूसरा फॉर्मूला बीच में माइनस साइन। ओके, अभी देखो इसका फॉर्मूला। तो पहला जो ब्रैकेट क्यूब है उसको हम ऐसा लिखेंगे a³ प्लस b³ प्लस 3ab इन ब्रैकेट a+b, ये आता है। नहीं, इसका हमें पहला फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा ताकि हम कैंसलेशन कर सके इफ नीडेड। तो यहाँ पे पहला फॉर्मेट इसका आता है a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। ये a+b ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला। बाद में प्लस साइन जो है यहाँ लिख लिया। a-b ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। अभी यहाँ पे देखो b³ माइनस b³ कैंसिल हो जाएगा, 3a² माइनस 3a² कैंसिल। अभी बचा a³ प्लस a³ 2 टाइम्स a³ और 3ab² तो प्लस 6ab²। अभी आप चाहे तो इनमें से 2a कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ 2a कॉमन निकाला तो बचेगा यहाँ पे a² प्लस 3b², है ना। यहाँ पे 2 कॉमन निकाला और एक a कॉमन निकाला तो a का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ 2 कॉमन निकालो तो 3 बचेगा। a कॉमन तो निकाला ही हुआ है बाहर तो b² बचेगा। so like that, so this is the answer. You can try to remember this. अगर याद नहीं रहता है तो ऐसे करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें ज्यादा से ज्यादा 30-40 सेकंड जाएंगे आपके। फिर से यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे प्लस 3ab² प्लस b³। अभी माइनस साइन है, ब्रैकेट के बाहर लिखता हूँ मैं ऐसे a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। ये माइनस साइन अप्लाई अगर करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ माइनस a³ माइनस माइनस प्लस 3a² माइनस 3ab² माइनस माइनस प्लस b³। तो a³ माइनस a³ कैंसल, 3ab² माइनस 3ab² कैंसल, 3a² वो मिलेगा 6a², और b³ प्लस b³ 2b³। फिर से यहाँ पे 2b कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में बचेगा 3a² प्लस b²। तो ये हुआ दूसरा फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ऐसे शॉर्टकट आप याद रख सकते हैं। इसी का यूज करके अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कौन सा आएगा, x/3 y/5। ये x/3 पूरा a का काम करेगा, y/5 b का काम करेगा। x/3 a और y/5 b, और यहाँ बीच में माइनस है, मतलब ये सेकंड फॉर्मूला भी यहाँ पे हमें यूज करना है। फाइनल आंसर हमें मिला 2b इंटू 3a² प्लस b²। अभी यहाँ पे जैसे मैंने बोला a के जगह x/3 और b के जगह y/5 डाल दो, तो 2 इंटू b के जगह y/5 इन ब्रैकेट यहाँ 3a², a का स्क्वायर मतलब x²/9। a के जगह x/3 डालना है, यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। a के जगह x/3 और b के एट द प्लेस ऑफ b वी हैव टू रिप्लेस b बाय y/5 प्लस b² मतलब y²/25। दैट्स ऑल। ये यहाँ पे कैंसलेशन करो, अभी बस कैलकुलेशन पार्ट है। सो इफ यू कैन रिमेम्बर दिस एज अ डायरेक्ट फॉर्मूला देन यू कैन सॉल्व इट इमीजिएटली। ऐसे आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। अभी बस कैलकुलेशन करना है। 2y/5, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो फाइनल आंसर जो आएगा 2y/5 इंटू ब्रैकेट के अंदर x² बाय 3
प्लस वाई स्क्वायर बाय 25। चेक करो कौन से ऑप्शन में है। 50, क्वेश्चन नंबर 50। 2y बाय 5 एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25, ऑप्शन नंबर डी। तो ए एज अ शॉर्टकट दो फॉर्मूले लिस्ट में ऐड कर दो। ओके, हमारा जो आइडेंटिटी का लिस्ट था उस लिस्ट में हम वो दो फॉर्मूले ऐड कर देंगे। आइडेंटिटी लिस्ट की फोटो भेजो ना एक बार। आइडेंटिटी लिस्ट कौन क्या बोल रहा है बेटा? थोड़ा लाउडली बोलो। आइडेंटिटी और फोटो भेजो ना। 10 आइडेंटिटी। अच्छा, हमने जो 10 आइडेंटिटीज लिखे हैं वो प्रूफ के साथ लिख के दिए हैं ना बेटा? ठीक है, पूरा क्लास में नोट्स निकल के दिया। आप नहीं थे क्या? हाँ सर। तो ये एक्सरसाइज 2.5 के पहले हमने ये आइडेंटिटीज देखे थे। ये 10 आइडेंटिटी यहाँ तक प्रूफ के साथ हमने डिस्कस किया है। ये 10 के 10 आइडेंटिटीज। तो इसका ठीक है, फोटोग्राफ में बाद में फिर से भेज दूंगा। अभी यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट बताया कि ये जो दो आइडेंटिटीज है, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब प्लस दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई ब्रैकेट, यहाँ नोट करके हम लिख देते हैं। ये पहला फॉर्मूला, इसका क्या आंसर आया था? और x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब माइनस ऑफ x माइनस वाई ब्रैकेट, एक्स वाई ले लो या ए बी ले लो, वहां से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें जो फॉर्मूला मिला था यहाँ पे आप लिख लो। क्या मिला था इसका आंसर? 2x इन ब्रैकेट, याद है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 2a इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ऐसे मिला था। और यहाँ मिलेगा 2y इन ब्रैकेट 2y इन ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले डायरेक्टली याद रख लो। ये फॉर्मूला आइडेंटिटी नंबर 6 और आइडेंटिटी नंबर 7 दोनों का एडिशन और दोनों का सब्ट्रैक्शन का आंसर है। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट लेवल 1 लेवल